अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद सेक्टर ओ लैंडर की कि सेक्टर ओ लैंडर में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और वहां पे प्राइस क्या चल रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। वीवर्स, डीएचए वैली इस्लामाबाद रावलपिंडी सेक्टर ओ लैंडर तकरीबन इस वक्त 60-70% मुकम्मल तौर पर डेवलप है और इसका 30% एरिया अभी अनडेवलप भी है जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त। तो इसमें कुछ होम भी बने हुए हैं काफ़ी तादाद में। डीएचए वैली में सेक्टर ओ लैंडर में होम भी बने हुए हैं जो अभी स्ट्रक्चर हैं और उनमें कुछ जो है वो तकरीबन तैयार भी हैं जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं। जब आप एंटर होते हैं सेक्टर ओ लैंडर में डीएचए होम की तरफ जाते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है वो तैयार है और जो राइट साइड पे एरिया है वो अभी तैयार हो रहे हैं, स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मुमकिन है कि वो भी आने वाले 1 साल के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट तैयार हो जाए। और जो प्लाट हैं सेक्टर ओ लैंडर के अंदर, इनमें जो नॉन बैलेट प्लाट्स हैं सेक्टर ओ लैंडर के 5 मरला के, उनकी इस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही है तकरीबन कोई 26 लाख से ले के 28 लाख रुपए के इन बिटवीन है। और जो 8 मरला नॉन बैलेट है वो तकरीबन 30 लाख से ले के तकरीबन 34-35 लाख रुपए तक है 8 मरला नॉन बैलेट। और जो बैलेट हो चुके हैं सेक्टर ओ लैंडर में, जो सेकंड बैलेट है सेक्टर ओ लैंडर का 5 मरला, वो तकरीबन इस वक्त 45 के प्लस माइनस में है। और जो फर्स्ट बैलेट है 5 मरला वो तकरीबन 47-48 का। और जो 8 मरला यहाँ पे सेकंड बैलेट है वो तकरीबन इस वक्त यहाँ पे 52-53 की ब्रैकेट में इस वक्त सेल होता है। और जो 8 मरला फर्स्ट बैलेट है वो तकरीबन 57-58 का, या मैक्सिमम अगर कोई कार्नर कैटेगरी में या बुलेवार्ड है तो वो 60-62 का भी जा सकता है। तो ये थी सेक्टर ओ लैंडर की आज तक की अपडेट। वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुई है तकरीबन 60-70% सेक्टर ओ लैंडर जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो चुका है। और आने वाले वक्त में मुमकिन है कि जो कब्ज़ा जब दिया जाएगा तो सेक्टर ओ लैंडर लिली में, डैफोडिल में, मैग्नोलिया में और रोज़ में, ब्लूबेल में, तो इन सेक्टर में कब्ज़ा भी दिया जा सकता है। उम्मीद तो यही है कि मुमकिन है कि जब पहले कब्ज़ा मिले तो सेक्टर ओ लैंडर और लिली और डैफोडिल की तरफ मिले, क्योंकि उस तरफ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है तो पहले उनका भी कब्ज़ा मिल सकता है। लेकिन ये भी है कि साथ साथ मैग्नोलिया, रोज़ और ब्लूबेल का भी हो सकता है कि इकट्ठा ही कब्ज़ा दे दिया जाए। लेकिन अनऑफिशियल न्यूज़ के मुताबिक सेक्टर ओ लैंडर, लिली और डैफोडिल का मुमकिन है कि पहले कब्ज़ा दे दिया जाए जो उसके एरिए कुछ डेवलप हो चुके हैं। और उसकी जो कुछ एरिया भी रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, इंतहाई तेज़ी के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। और उम्मीद यही है कि आने वाले तकरीबन 1-2 साल के अंदर अंदर सेक्टर ओ लैंडर जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे कब्ज़ा भी मुमकिन है कि आने वाले इसी महीने के एंड तक या जून के बाद आने वाले किसी भी टाइम 1-2 महीने के अंदर अंदर या इसी महीने में जून में ही ये जो आने वाले हमारे जो 5-7-10 दिन हैं इनके अंदर अंदर मुमकिन है कि इसका भी कब्ज़ा दे दिया जाए कुछ प्लाटों का डीएचए वैली में। ये भी एक अनऑफिशियल न्यूज़ है। तो इसके मुताबिक आने वाले वक्त में जब कब्ज़ा मिलेगा सेक्टर ओ लैंडर, लिली या किसी भी सेक्टर का कब्ज़ा मिलता है तो डीएचए वैली की प्राइस में 15-20 लाख रुपए का जंप आ सकता है। जब ब्रिज कंप्लीट होता है तो उससे भी 10-15 लाख रुपए का जंप आएगा खुसूसन ब्लूबेल की तरफ, और उसके असरात बाकी सेक्टर पे भी पड़ेंगे। तो आने वाला वक्त जो है वो डीएचए वैली के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप डीएचए वैली में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंतहाई रीज़नेबल प्राइस है। पहले की निस्बत अभी आपको 8-10 लाख रुपए प्लॉट सस्ता मिल जाता है और इस प्राइस में तो आपको कहीं भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अच्छी सोसाइटियाँ हैं कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप बैरिया में चले जाएंगे, फेज़ 8 एक्सटेंशन में चले जाएँ या बैरिया टाउन आर्किड में चले जाएँ तो वहाँ पे भी 5 मरला मिनिमम इस वक्त 31-32 लाख रुपए का है। बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में, आर्किड में तकरीबन 38-40 लाख रुपए का 5 मरला। और इसी तरह जो उनके 8 मरला हैं उनकी भी प्राइस इससे ऊपर है, यानी कि एक्सटेंशन में अगर होगा तो वो तकरीबन 40 के आसपास होगा
बैरियर टाउन फेज़ 8 में। आर्किड में होगा तो तकरीबन 45 के प्लस माइनस में होगा 8 मरले का। तो अगर हम ये चीज़ें देखें कि इसके DHA इस्लामाबाद के गिद्दुनवा में जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे क्या प्राइस चल रही है, तो समझ में यही आता है कि DHA वैली इंतहाई रीज़नेबल इस वक्त प्राइस है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये डबल हो सकती है। अभी जो प्लॉट आप बिल्कुल नॉन बैलेट आप 30-35 लाख रुपए की ब्रैकेट में लेते हैं 8 मरले का, तो 2 साल के बाद ये आपका प्लॉट 70-80 लाख पे जा सकता है। इसी तरह अगर आप बैलेट प्लॉट लेते हैं 5 मरले का, सेकंड बैलेट है या फर्स्ट बैलेट है, तो ये भी आने वाले 2 साल के बाद तकरीबन 1 करोड़ के आसपास होगा। इसके बाद जो 8 मरला है फर्स्ट बैलेट सेकंड बैलेट, ये भी कब्ज़ा मिलने के बाद 2 साल के बाद ये 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक मुमकिन है कि ये पहुंच जाए। तो इस वक्त DHA वैली की प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है। अगर आप DHA वैली में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। इसके साथ जो कमर्शियल एरिया है DHA वैली का, कमर्शियल का बैलेट होने के बाद अभी कुछ कमर्शियल मार्केट में सेल के लिए आ रहे हैं जिनकी डिमांड तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए की जाती है, और जो नॉन बैलेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20-25-30 लाख में अवेलेबल है इस वक्त भी। और ये भी है कि किसी भी वक्त DHA हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद DHA वैली के अंदर कुछ नए कमर्शियल भी देगी फुल पेमेंट के ऊपर। वो देखते हैं कि जब कमर्शियल आएंगे तो वो किस प्राइस के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल में जो नए कमर्शियल की न्यूज़ चल रही है कि कमर्शियल मिलेंगे, कंफर्म न्यूज़ है, उसी के मुताबिक इस वक्त जो कमर्शियल प्लॉट है DHA वैली के, इन पे इस वक्त कोई खातर ख्वाह सेल परचेज़ नहीं हो रही। इन्वेस्टर जो है वो रुका हुआ है, वो ये देख रहा है कि जब नए कमर्शियल मार्केट में आ जाते हैं तो उस वक्त वो DHA वैली के कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि जो नए प्लॉट की प्राइस होगी, फुल पेमेंट होगी, डेवलप प्लॉट होंगे, 100% तैयार प्लॉट होंगे, मुमकिन है ऐसे प्लॉट होंगे जिसके ऊपर फ़ौरन कब्ज़ा भी दे दिया जाए। तो जो प्राइस नए कमर्शियल की होगी, जो फुल पेमेंट के ऊपर दिए जाएंगे, वही प्राइस जो बैलेट हो चुके हैं उनकी भी फिर होगी, मार्केट वैल्यू दोनों की एक जैसी होगी। और नॉन बैलेट जो होगा वो कुछ उससे कम वैल्यू पे मार्केट में उसके ऊपर भी ट्रेडिंग होगी। इसके साथ साथ जो सेक्टर ओ लैंडर के अंदर ओम है उनकी तकरीबन इस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो तकरीबन जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 35 की ब्रैकेट में इस वक्त, और जो तैयार हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे सेक्टर ओ लैंडर के अंदर जहाँ पे फैमिली रह भी रही हैं, उस एरिया में इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओम में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं खुसूसन 8 मरला में, तो वो भी इन्वेस्टमेंट इंतहाई रीज़नेबल है। इस वक्त अगर आपको 1 करोड़ 25-30-35 लाख रुपए का 8 मरले का होम मिलता है तो ये इंतहाई रीज़नेबल है, क्योंकि आप किसी भी और सोसाइटी में चले जाएं वहाँ पे 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ तो 8 मरला की प्राइस हैं जो बैरियर टाउन या अच्छी सोसाइटी है उनमें। तो दीगर आप प्राइवेट एरिया में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी 8 मरले का घर जहाँ पे बड़ी रोड हो, 30 फीट 40 फीट की रोड हो, उस एरिया में भी आपको घर जो है वो 8 मरले का तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि DHA वैली में जो होम है वो भी इंतहाई रीज़नेबल है, खुसूसन जो सेक्टर ओ लैंडर में स्ट्रक्चर हैं आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी आने वाले वक्त में नई अपडेट होगी, प्राइस मज़ीद बढ़ती हैं या नीचे आती हैं या स्टेबल रहती हैं, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।